मिथुन राशि 2026 कैसा रहेगा ये हम सब के दिमाग में लगातार कौंध रहा है, बिकॉज नया साल आने वाला है। और मजे की बात आपको बताऊं कि 2026 में जो आपके लग्नेश हैं, जो लग्न है उसकी स्थिति गुरुदेव के चलते बहुत अच्छी बनी हुई है और आगे जाकर के गुरुदेव उच्च के होने वाले हैं। अभी उच्च के हुए थे जिसमें आपका धन भाव उच्च का हो गया था। अगर देखेंगे गौर करके तो यहां से गुरुदेव यहां आए थे और अभी फिर वापस से आपके लग्न में आ गए हैं तदोपरांत। अभी फिर से इधर देखें तो शनि देव आपके कर्म भाव में पूरे साल 2026 में मिथुन राशि वालों आराम से बैठे हुए हैं, जम के बैठे हुए हैं। परिणाम है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका बुद्धि विवेक, आपकी सोच, आपकी प्यार मोहब्बत, आपके संतान, आपकी नौकरी चाकरी, कर्म की विलक्षण प्रतिभा निखर के सामने आ जाए 2026 में। बहुत जमाने से ऐसा साल आप सर्च कर रहे थे जो शायद 2026 में जेमिनी हॉरोस्कोप 2026 प्रेडिक्शन के तहत आपको दिखाई पड़ने वाला है। वास्तव में ये साल मिथुन राशि वालों आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होगी। अगर आपने अभी तक मेरी बात नहीं मैच कराई थी तो इस साल लिख के रख लीजिए, अक्षरशः ये बातें आप पे खरी उतरेंगी दोस्त। और अगर आप साल 2026 को वास्तव में अपने सक्सेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट देव जो कि भगवान गणेश हैं उनका ध्यान करके यहाँ पे उस इच्छा को लिखें जिसे आप साल 2026 में अपनी आंखों से पूरा होते देखना चाहते हैं। दिल की आवाज ऊपर वाला भी सुनता है, बोलते हैं ना पूरी कायनात मेरी मदद करेगी। तो वास्तव में वैसे ही ये इच्छा अगर आपके दिल से उठी हो ना तो ऊपर वाला आपका साथ देगा, सफलता आपके कदम चूमने लग जाएगी। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में नव वर्ष 2026 के तहत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि 2026 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, बिजनेस, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, आपकी लव मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज के बारे में। और आखिरी में बात करेंगे 2026 मिथुन राशिफल के तहत रेमेडीज की, सॉल्यूशंस की, जो प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल दे, चाहे वो तंत्र मंत्र से हो, लाल किताब से हो, रुद्राक्ष से हो, रत्नों से हो। अतः बने रहे हमारे साथ में। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो जरूर से फॉलो कर लें। संग ही इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। अब दोस्त, जेमिनी हॉरोस्कोप 2026 प्रेडिक्शंस को अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो एक बात बहुत साफ है कि ये पूरे साल का मूलांक यानी कि 2026 का जो टोटल मूलांक है ना, ये एक निकल के आता है। यानी कि ये साल सूर्य से गाइडेड साल है, सूर्य से ड्रिवन साल है। ऐसे में मिथुन वालों का पराक्रम, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जॉब, अथॉरिटी, ये सब बहुत बढ़ चढ़ के निखर के सामने आएगी। और संग ही अगर लास्ट 2 डिजिट को गौर करें तो दैट इज 2026 में, तो ये जो 26 है ना, ये शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है। और आपके लिए ये अष्टमेश भाग्येश बहुत ही भाग्यशाली हैं, अचानक से धन देने के लिए बाध्य हैं। ऐसे शनिदेव साल 2026 में मिथुन राशि वालों को बहुत कुछ प्रदान करेंगे। खास करके वो चीजें कर्म से संबंधित होंगी, आपके क्षमता को रिप्रेजेंट करेंगी, आपके आउटपुट को रिप्रेजेंट करेंगी, आपके जॉब में, आपके कर्म में चार चांद लगा के दिखाएंगी। अगर इन्हीं नंबर्स को थोड़ा सा और गहरे उतर के जोड़ी जाए तो देखिए कि 202 को अगर आप एक साथ जोड़ते हैं तो ये 4 निकल के आता है, यानी राहु का अंक होता है। और राहु पूरे साल भाग्यस बन के आपके भाग्य भाव को दैदीप्यमान कर रहे हैं। ऐसे में 25 नवंबर तक राहु यहीं रहेंगे, तदोपरांत यहां आ जाएंगे। लेकिन ऐसी हालत में आपको एकदम जबरदस्त भाग्य का साथ मिलता चला जाएगा मिथुन राशि वालों। और अगर पहले नंबर पे वॉच करें जहां से स्टार्ट हो रहा है ये साल 20, तो ये 20 जो है ना, ये अल्टीमेटली 2 है और आपके चंद्रदेव को रिप्रेजेंट करता है, जो मिथुन राशि के कुंडली में धनेश होते हैं। यानी कि धन से संबंधित इमोशंस कनेक्टेड हैं आपके। ये सारी बातें इस साल मुखर होके, प्रखर होके दिखाई पड़ने वाली हैं मिथुन राशि वालों। और मिथुन राशि 2026 को एक अद्वितीय साल बनाती हैं आपके लिए। आप याद करेंगे इस साल को। अब दोस्त, आगे बढ़ने से पहले
बहुत लोगों की कौतूहल होती है, बहुत लोगों की प्रश्न होते हैं कि भाई मैं किससे देखूं इस राशिफल को। तो आपके लिए ये अवेयरनेस दे रहा हूं कि अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है तो आप मिथुन राशि के हैं, तो आप इस राशिफल को देख सकते हैं। तदोपरांत अगर ये कुंडली मिथुन राशि की मानी जाए तब मानेंगे जब यहाँ पे 3 लिखा होगा तो ये मिथुन लग्न की कुंडली हो जाएगी, और ऐसे में आप पे ये राशिफल 100% सही उतरेगी, खड़ी उतरेगी। मैं बता दे रहा हूं, आप इसको आजमा के देखिएगा। तदोपरांत अगर ये 3 कहीं भी लिखा हो और वहां पे उस 3 के साथ में चंद्रमा विराजमान हो, चाहे ये 3 यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, ऐसी हालत में अगर चंद्रमा साथ में बैठे हो तो भी आप मिथुन राशि के व्यक्ति होंगे, लग्न के नहीं। और ऐसी हालत में ये राशिफल 2026 मिथुन राशि आप पे 100% एप्लीकेबल होगी। अब दोस्त खास बात यह है कि इसके अलावे बहुत थोड़े मात्रा में जो मैच करेगी वो आपकी नाम राशि से होगी, जैसे का, की, कु, के, को, घ, छ, ह, ये सब जो अक्षर से अगर आपका नाम शुरू हो रहा है और आप अपने आप को मिथुन राशि मानते हैं, जबकि ये नाम आपको आपके कुंडली में विराजमान चंद्रमा के अकॉर्डिंगली नहीं मिला है, आपके चाचा ने, ताई ने, दादा ने ऐसे रख दिया है, तो ये बहुत कम मात्रा में मिथुन राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मिथुन ही, लेकिन चूंकि चंद्रमा से कनेक्टेड नहीं है, आपके कुंडली से कनेक्टेड नहीं है, तो आप पे असर है लेकिन बहुत आंशिक असर है। ऐसी हालत में इस राशिफल की जो मैचिंग है आप पे बहुत थोड़ी होगी, क्योंकि ऐसे भी अगर ध्यान देंगे तो पूरे इंडिया में 20 से 25 करोड़ लोग मिथुन राशि के हैं, सब पे तो बराबर असर होगा नहीं। तो ये जरूर है कि अगर आपकी कुंडली में ये चीजें मैच करेंगी तो आप पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद अगर आप किसी शुभ ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे तो ये बातें 100% मैच कर जाएंगी, क्योंकि इसमें जितनी शुभता की बात मैं करूंगा, जितनी अच्छी बातें करूंगा, सब मैच कर जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे तो वो बातें मिलेंगी नहीं, अच्छा आपको प्राप्त नहीं होगा, और आप बोलेंगे कि अरे आपने तो बताया था। कहने का मतलब है कि इन चीजों को मैच करा लें, देख लें, तभी इस राशिफल को देखने का वास्तविक मजा है मित्र। अतः दोस्त आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और यहाँ लिखिए कमेंट बॉक्स में कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और वो ग्रह आपके जन्म कुंडली में कहाँ विराजमान हैं, जिसमें खास ग्रह होंगे बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, गुरुदेव और मंगलदेव। इन ग्रहों की स्थिति अगर आप यहाँ पे बताए और मेरे पास में कुछ समय रहा तो शायद मैं कुछ कमेंट दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब दोस्त मिथुन राशि 2026 कैसा रहेगा को अगर अच्छे से समझने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को समझने की जरूरत होगी, क्योंकि जान है तो जहान है बोलते हैं। सबसे पहले अगर आपके स्वास्थ्य को देखने की प्रयास की जाए तो कुछ चीजें बहुत साफ दिखती हैं, जिसमें कि आपके सप्तमेश, दशमेश, कर्मेश ये आपके लग्न में विराजमान हैं गुरुदेव। ऐसी हालत में स्वास्थ्य में थोड़ी सी फैट ऐड कर रहे हैं। हालांकि आजकल बुधदेव आपके 6ठे भाव में विराजमान हैं जो आपके लग्नेश हैं। ऐसे में इनका यहाँ आपसे 6ठे भाव में मौजूद होना स्वास्थ्य में थोड़ी सी उतार चढ़ाव को दिखाता है। हालांकि ये भी दिखाता है कि आप डेली रूटीन के प्रति थोड़े से केयरफुल हैं, लेकिन ये स्थिति कंटिन्यूअस बदलती चली जाती है पूरे साल में। हालांकि बुधदेव की मूवमेंट जो पूरे साल आपके अलग अलग घरों से होके होगी, इसको अगर हर घरों के ऊपर हाईलाइट करके बताया तो ये काफी लंबा होगा, 2-3 घंटे किधर निकल जाएंगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं शॉर्टकट में फटाफट में बता देता हूं कि अगर आपके स्वास्थ्य की बात करी जाए, जिसमें कि बुधदेव और शनिदेव और गुरुदेव की प्राइम एक्टिविटी है, जिसमें समझ लें कि अभी जो पहले तो गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, ये आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, बेहतर रखेंगे। और ऐसा वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके वाइफ, उनके बॉस, ये दोनों ही आपके स्वास्थ्य को गाइड कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसे देखें तो जनवरी ऑनवर्ड्स यानी कि 2 फरवरी को बुधदेव यहां से आपके अष्टम भाव से निकल के यहां आ जाएंगे
और यहाँ से एक तो भाग्य को खोलेंगे, स्वास्थ्य मसल्स डेवलप कराने की कोशिश करेंगे और ग्रेजुअली वो ऐसे मूव करते हुए चले जाएंगे जिसमें कि खास खास टाइम जो आपके लिए बनेगा वो एक इंपॉर्टेंट टाइम है 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच का, जब बुधदेव यहाँ रहेंगे। ऐसी स्थिति में ये यहाँ पे नीच हो जाते हैं और ये बता रहा है कि आप पे वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा माउंट अप हो जाएगी जिसमें आप स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट कर देंगे। ऐसा ना करें, हालांकि ऐसा करने से आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ सकारात्मक कार्य किया है जिसकी आउटपुट बहुत लॉन्ग रन में देखी जाएगी। लेकिन यहाँ से निकल के जब बुधदेव यहाँ आ जाएंगे तो ये एक चमत्कारिक टाइम होगा, एक लाजवाब समय होगी आपके लिए, जो 30 अप्रैल से 15 मई तक होएगा, जिसके तहत यहाँ पे बुधदेव रहेंगे और संग में इनके पिताजी का पावर इनको प्राप्त हो जाएगा, सूर्यदेव का। ऐसे में आपकी पराक्रम जबरदस्त हो जाएगी, सर्टेनली आपके मसल्स चढ़ जाएंगे, आप लाभ को प्राप्त करेंगे इस दरमियान, और वो जबरदस्त लाभ होगी। तदोपरांत एक दूसरा लाजवाब टाइम आपके लिए फिर से ओपन अप होगा 29 मई से, और ये चलता चला जाएगा थोड़े लंबे टाइम तक, क्योंकि यहाँ से बुधदेव 29 मई को यहाँ आपके लग्न में आ जाएंगे, जब ये स्वास्थ्य पे बहुत ही अनुकूल प्रभाव डालेंगे और ये कालक्रम चलता ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से चेंज करके फिर बुधदेव यहाँ आते हैं और यहाँ से वापस होते हैं रिट्रोग्रेशन में, वापस से अपने ही लग्न में, फिर वापस यहाँ आते हैं। मिला जुला करके ये टाइम फ्रेम लाजवाब टाइम फ्रेम है जो कि 21 अगस्त तक चलता चला जाएगा। 29 मई से 21 अगस्त लाजवाब टाइम फ्रेम है। बहुत अच्छे स्वास्थ्य की आप अनुभूति करेंगे, स्वास्थ्य में एक जगह थोड़ी सी और बेहतर किक मिलेगी आपको जब बुधदेव यहाँ से निकल के यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ आकर के आपके हृदय भाव में बुधदेव उच्च के हो जाते हैं, और ऐसे में जो डेट्स होंगी वो 7 सितंबर से 25 सितंबर तक की, ये वो टाइम फ्रेम होगा जब आप फूले नहीं समाएंगे, जब आपको आपके अपने ऊपर गर्व होगा। हाँ, उस समय में थोड़ा सा काम को अनदेखी करेंगे आप, लेकिन आपकी क्षमता का इस समय में बहुत वैल्यू नहीं होगा आपके लिए। रादर आपने जो अभी अचीव किया है, जो जीत के आए हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तत्पश्चात यहाँ से बुधदेव 25 सितंबर के बाद 26 सितंबर को यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ से वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं। ये सारा खेल पूरे साल भर चलता चला जाता है और फाइनली 22 दिसंबर को वो इस राशि को परिवर्तन करके, यानी कि वृश्चिक राशि को परिवर्तन करके धनु राशि में आ जाते हैं। और यहाँ पे वही बात शुरू होती है जहां साल की स्टार्ट में यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और यहाँ से गुजरते हुए आपको पूरे साल की अनुभूति दिया इन्होंने। अब दोस्त, जेमिनी ईयरली हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, ओह लाजवाब है भाई, लाजवाब है। इतना अच्छा स्वर्णिम अवसर अभी तक नहीं मिला था, अब मिल रहा है। और 2026 में वो मित्र बंधु जिन्होंने पैसे के लिए बहुत जद्दोजहद झेला था ना, उनको एक लाजवाब सफलता हाथ लगने वाली है। वास्तव में गौर करें तो आपके लग्न में बैठे हुए गुरुदेव बैंक बैलेंस और धन के कारक हैं। ये यहाँ बैठे हैं, ये अति शुभ हैं, ये आपकी सोच को लाजवाब तरीके से परिवर्तित कर रहे हैं। बहुत ही सात्विक और बहुत ही विचारवान, विचारशील तरीके से आपको धन के तरफ प्रेरित कर रहे हैं। बिना पाप किए धन की प्राप्ति की कोशिश करवा रहे हैं आपसे। ये फॉर्चुनेटली जो आपके धनेश हैं, धन भाव के लॉर्ड हैं, वो चंद्रदेव साल के पहले ही दिन आपके कर्म भाव में यहाँ विराजमान हैं, शनिदेव के साथ, भाग्येश के साथ। ऐसे में एक विषयोग का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन ये भूलने वाली बात नहीं है कि किसके साथ मिलके इस योग का निर्माण हो रहा है। तो ये भाग्येश के साथ मिलके हो रहा है, अचानक के लॉर्ड के साथ मिलके हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के लॉर्ड के साथ मिलकर के हो रहा है। ऐसे में पूरे साल मिथुन राशि 2026 राशिफल के तहत लाजवाब धन की आवक होने वाली है। कहने का मतलब है कि 2026 में गुरुदेव 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वास्तव में ये गुरुदेव अभी आपके धन भाव में आए थे और यहाँ इस भाव को उन्होंने उच्च का कर दिया था। ऐसे में आपको कुछ धन की प्राप्ति अक्टूबर 2025 ऑनवर्ड्स होनी शुरू हुई होगी, कुछ रास्ते बनने लगे होंगे। यहाँ वास्तव में गुरुदेव अक्टूबर में आए थे और अक्टूबर ऑनवर्ड्स यहाँ
से दिसंबर 5 को वापस होके आपके लग्न में वापस आ गए। ऐसा इसलिए हुआ कि गुरुदेव ने कुछ कार्य आपकी पर्सनैलिटी में करना छूट गया था। आपकी सोच को धन के तरफ टिल्ट करना रह गया था, थोड़ा सा धन को वैल्यू दिलवाना रह गया था, ऐसे बोल लूं तो सही है ये वर्ड। अब आप इसके प्रति बड़े केयरफुल और बड़े सीरियस हो गए हैं। कोई बात नहीं है, आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है 11 मार्च से। ये सब नोट करने वाले डेट्स हैं बॉस, कहीं लिखना है तो लिख लीजिए। 11 मार्च गुरुदेव वापस यहां से जो इधर की तरफ आ रहे हैं ना, वापस अग्रसर हो जाएंगे, यानी कि मार्गी हो जाएंगे। अभी वक्री हैं, मार्गी होकर के 2 जून को वापस से आपके धन भाव में पहुंच जाएंगे। ऐसे में धन भाव का उच्च हो जाना अवश्यंभावी है, और धन भाव के उच्च होते ही साथ में 2 भाव भी उच्च होंगे, जिसमें एक भाव आपका बिजनेस का है और दूसरा भाव आपके कर्म का है। ये सब भी संभाव उच्च का हो जाएगा। परिणाम स्वरूप धन बहुत अच्छे सिचुएशन में लैंड करेगा। आपकी बैंक बैलेंस जबरदस्त तरीके से सूट अप करने की संभावना है। तदोपरांत 31 अक्टूबर 2026 को यहां कर्क राशि से निकल के गुरुदेव यहां आ जाएंगे सिंह राशि में, और पुनः 2027 में 25 जनवरी को वापस से आ जाएंगे यहां मिला जुला करके। ऐसा समझ लें कि ये बार बार आपके धन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हर महीने बोल रहा हूं, एक बारी चंद्रमा ऐसे राउंड लेते हैं आपके 12 राशि का और धन भाव में आ जाते हैं। जिस वक्त यह यहाँ आ जाएंगे चंद्रमा, वो समय में धन वृष्टि अवश्यंभावी होगी। मैं अपने मासिक राशिफल में इसका जिक्र करता रहूंगा, ध्यान से देखते रहिएगा, आपको टाइम टू टाइम इसकी अपडेट मिलती रहेंगी। ऐसे अगर ओवरऑल धन की बात की जाए तो जेमिनी ईयरली हॉरोस्कोप 2026 के तहत 3, 4, 5 कालखंड ऐसे हैं पूरे साल में जो लाजवाब धन वृष्टि के लिए बाध्य हैं, और कुछ एक टाइम फ्रेम ऐसा है जो धन के प्रति थोड़ा सजगता रखने वाला है, क्योंकि वहां दिक्कतें हो सकती हैं। मैं दोनों ही चीजों को हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव कहना हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आपको आगाह करना भी उतना ही जरूरी है और आपको अवेयर करना भी उतना ही रिक्वायर्ड है, ताकि आप धन को सजो कर रख सकें और संग ही उसका उपभोग भी कर सकें। तो समझें कि एक कालखंड ऐसा है जब बुध देव यहां आ जाएंगे, और ये डेट है 17 जनवरी से 2 फरवरी के बीच, जब यहां बैठ करके ये अपने धन भाव को स्वयं ही देखेंगे, जो कि कर्क राशि की है। ऐसे में लग्नेश का धन पे दृष्टि पड़ना धन की स्थिति को बेहद अच्छा बनाता है। खास करके ये चीजें आपकी बोली से कनेक्टेड हैं, आपकी भाषा से कनेक्टेड है, आपके सूक्ष्म दृष्टि से कनेक्टेड है। तदोपरांत दूसरा डेट बुधदेव से ही कनेक्टेड है, जब बुधदेव पूरा राउंड लेते हुए राशियों का और यहाँ कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, और यहाँ डेट होगी 22 जून से 21 अगस्त तक का। वास्तव में ये टाइम फ्रेम बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही बेहतर होगा, जब आपका पूरा दिमाग धन के पीछे केंद्रित होगा, और इस दरमियान आप अच्छे धन की प्राप्ति करेंगे। एक तरीके से ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगा, जो बुध के साथ गुरु के प्रेजेंस से फॉर्म होता है। ये डेट आप कहीं लिख लीजिए, ये स्वर्णिम डेट्स हैं आपके लिए धन के आवक के मामले में। तदोपरांत 26 सितंबर से 1 नवंबर के बीच का डेट भी आपके लिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतर है, जब आपके लग्नेश आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में भी ये अच्छे धन की आवक को इंश्योर करेंगे। यहाँ एक चीज को ख्याल रखने की जरूरत होगी कि इसके अलावे एक ऐसा वक्त है जब पंचमेश आपके धन भाव में विराजमान होंगे, और वो डेट होगा 8 जून से 3 जुलाई के बीच का, जो वास्तव में जब शुक्रदेव भी यहाँ होंगे, बुधदेव भी यहाँ होंगे, गुरुदेव भी यहाँ होंगे। ये 3 ग्रह इकट्ठा इस समय में यहाँ होंगे, और तभी मैंने कहा है कि ये टाइम फ्रेम एक लाजवाब धन वृष्टि का टाइम फ्रेम है। तत्पश्चात जो आपके लिए सावधानी भरा टाइम फ्रेम होगा वो है 18 सितंबर से 11 नवंबर का। इस दरमियान वास्तव में मंगल देव यहाँ विराजमान होंगे, जो कि वास्तव में आपके षष्ठेश लाभेश हैं। इनके प्रेजेंस से धन की वृद्धि होती है। अनफॉर्चुनेटली ये आपके धन भाव में जाकर के वहां नीच के हो जाते हैं। ये बहुत ही विरला योग है जो मिथुन राशि वालों के कुंडली में 2026 में धन की आवक को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करता है। लाभ के एंगल्स क्रिएट करेगा, लेकिन
अगर आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, अगर आपने दवा कंपनी के शेयर्स खरीदे, नुकसान होने की संभावना हो सकती, सावधान रहिएगा। यही तो फायदा है ज्योतिष का, मैं इसलिए इसको सर्चलाइट बोलता हूँ। ये पहले ही आपको आगाह कराता है कि बॉस वहां दिक्कत है, बच के निकल जाओ, साइड से निकल जाओ। तो इन डेट्स में कृपया सावधान रहें। मिला जुला करके दोस्त बोलूं तो पूरा 2026 मिथुन राशि वालों के लिए धन के मामले में लाजवाब साल है। ऐसे साल बहुत कम आते हैं जिंदगी में, आपको मेरी बात याद रहेगी। अब दोस्त 2026 में कौन सी राशि भाग्यशाली होगी, तो ये बहुत ही साफ है, लेकिन इसको समझने के लिए मिथुन राशि 2026 सक्सेस राशिफल को समझना पड़ेगा कि आपके सक्सेस की हालत क्या है 2026 में। वास्तव में सक्सेस एक ऐसी चीज है जो सारे प्रयत्न के बाद भी हाथ नहीं आती है। कई लोग इसे पूर्व जन्म से पुण्य से जोड़ देते हैं। वास्तव में इसमें भाग्य का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन जब गौर करके देखेंगे ना तो सिर्फ भाग्य नहीं दिखता, इसमें पराक्रम भी दिखता है। इसमें छोटे भाई बहन दिखते हैं, आपके पेट्स दिखते हैं, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी दिखती है, आपके आंख कान नाक की सलामती दिखती है, तीव्रता दिखती है, जो आपको अपॉर्चुनिटी पकड़ने में मदद करते हैं। ऐसे में आपके छोटे भाई बहन, आपके अड़ोसी पड़ोसी, ये सब कहीं ना कहीं आपके सक्सेस के पीछे खड़े रहते हैं दोस्त। खास करके मिथुन राशि वाले, जिनके लिए कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग एक आत्मा की तरह है। अगर आपने बात नहीं किया, अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया, तो आपको वो दिन थोड़ा खाली सा फील होता है। आपके पास में दोस्तों की संख्या, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, ये सब तो उत्कृष्ट है। ऐसे में मिथुन राशि वालों के लिए सक्सेस का मूल मंत्र भगवान सूर्य लेके आते हैं। आप अगर इसको सीधे और सधे शब्दों में बोले तो ये गर्मी, ऊर्जा और ऑथोरिटी से जनरेट होती है आपके लिए। ऐसे में 2026 के तहत 2-3 कालखंड ऐसे हैं जो मिथुन राशि वालों को जबरदस्त सक्सेस दिला के रहेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। जिसमें पहला जो स्टार्टिंग डेट है आपके लिए वो 16 जनवरी से आरंभ हो जाता है। तदोपरांत 14 फरवरी से आपकी प्रेजेंटेशन बहुत हाई हो जाती है, आपके इंटरव्यूज बहुत अच्छे जाने लग जाएंगे। वास्तव में इसका अच्छा लाभ भी आपको मिलेगा। तत्पश्चात एक इंपॉर्टेंट कालखंड है 13 अप्रैल से लेकर के 15 मई का। इस दरमियान आपके जो पराक्रमेश हैं वो उच्च के रहेंगे, आपके लाभ भाव में रहेंगे। परिणाम ये होगा कि सब कुछ करने के बावजूद आपके दिमाग में आएगा कि उफ, थोड़ा ये भी कर दिया होता तो और बेहतर हो जाता। लेकिन जो इसकी आउटपुट है, जो लाभ है, वो खनक के सामने आ जाएगी और सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। ये बात जरूर है कि इस दरमियान 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आपका हृदय थोड़ा खिन्न रह सकता है, लेकिन सफलता का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो आएगी आपके पास। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेट है सफलता के लिए वो है 14 मई से लेकर के 1 अगस्त तक का। इस दरमियान आपने जो भी इंटरव्यूज देने हैं वो क्रैक हो जाएंगे। एक अच्छे जॉब की प्राप्ति लगभग अवश्यंभावी है। तो 2026 मिथुन राशिफल के तहत अगर जॉब की बात की जाए ना, तो इसमें भी कई सारे कालखंड ऐसे हैं जो बहुत अच्छा जॉब देने के लिए बाध्य हैं। अब मित्र, जॉब के लिए जो आपके पास बहुत अच्छे टाइम फ्रेमों में से एक है वो है बिल्कुल 15 जनवरी के आसपास, जब सूर्य मकर राशि में एंटर करेंगे और उसी दरमियान मंगल देव भी यहीं विराजमान होंगे। ऐसे में जो आपके जॉब के लॉर्ड हैं वो मंगल देव का यहाँ आ जाना, आपके मंगल देव का उच्च का हो जाना है। ऐसे में अचानक से जॉब की प्राप्ति, अचानक से इंटरव्यू कॉल आ जाना बहुत स्वाभाविक है। इस दरमियान जो सावधानी की बात यह है वो आपको ज्यादा बार्गेन नहीं करना चाहिए इंटरव्यू के दरमियान, ये मेरी तरफ से एक सजेशन है। तदोपरांत इसके बाद का इंटायर टाइम फ्रेम अच्छा ही चला जा रहा है ऊपर तक, ये सब आपको जॉब देने के लिए बहुत अच्छा है। फिर भी 23 फरवरी से 31 मार्च तक थोड़ी सी होशियारी बरतनी होगी। जब मंगल देव यहाँ विराजमान होंगे, ऐसी हालत में एक कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है जो जॉब से संबंधित हो, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, ये फटाफट में रिजॉल्व होगी। कारण जब मंगल देव यहाँ आएंगे, सूर्यदेव भी यहाँ आएंगे, मिला जुला करके ये टाइम फ्रेम आपके पंचमेश के साथ की मौजूदगी, शुक्रदेव जो आपके पंचम भाव के मालिक हैं यहाँ आ जाएंगे। शनिदेव के प्रेजेंस के साथ ही एक जबरदस्त तरीके से आपका कर्म भाव वार्म अप हो जाएगा।
एक लाजवाब अपॉर्चुनिटी, बड़े पैकेज की अपॉर्चुनिटी सारे मिथुन राशि वालों को लगभग मिल जानी चाहिए, एक्सेप्ट वो मित्र बंधु जो खराब ग्रह की दशा महादशा से गुजर रहे हैं। और वो डेट होगा 3 मार्च से लेकर के 10 मई तक का। इस दरमियान आपको जरूर से एक अच्छे बड़े पैकेज के जॉब की ऑफर मिल जाएगी। अगर आप प्रयत्नशील हैं तो मैं फिर बोल रहा हूं, जिन ढूंढा 3 पाइयां, वो भी कैसे, तो गहरे पानी पैठ, ऊपर कुछ नहीं। अगर आपने प्रयास नहीं किया तो आपको जाना ही नहीं है, तो मेट्रोज तो चल रही हैं, फ्लाइट्स तो टेक ऑफ ले रही हैं, आपको जाना ही नहीं तो अलग बात है ना। आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मेरी बात याद रखेंगे कि यहीं पे अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती। वास्तव में आपको अब अप्राइजल्स, अब बड़े ऑफर्स, बड़ा पैकेज मिलने वाला है। वो डेट होगा 13 अप्रैल से लेकर के 20 जून तक का। इस दरमियान सूर्यदेव और मंगल देव यहाँ विराजमान होंगे और ऐसी हालत में जो अभी पीछे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चली थी ना, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी और अपॉर्चुनिटीज आपको बुला के, रिक्वेस्ट करके चेयर पे बिठा देगी कि बॉस आ जाओ, काम करो। ये सारी चीजें अवश्यंभावी दिख रही हैं। उसके बाद का भी टाइम दोस्त आपके लिए लाजवाब है इन टर्म्स ऑफ बेटर जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटी, अच्छे इंटरव्यूज, ये सब आपके हाथ आने ही आने हैं। लेकिन अभी तक तो मैं अपॉर्चुनिटीज और डेट्स पे डेट्स आपको दे रहा था, लेकिन आपने ये ख्याल रखनी है कि ये सारी चीजें आपको 15 सितंबर से पहले पैकअप कर लेना है। 15 सितंबर के बाद जो आपके जॉब के लॉर्ड हैं, जो आपके लाभ के लॉर्ड हैं मंगल देव, वो नीच के हो जाते हैं यहाँ आपके धन भाव में आकर के। ऐसे में जहां एक तरफ धन के आवक पे असर पड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ आपके कर्म पे असर पड़ जाएगी, आपके लाभ पे असर पड़ जाएगा, आपके जॉब पे असर पड़ जाने की संभावना है। अतः 15 सितंबर से पहले अपनी जॉब की स्थिति को बेहतर बना लें, सुदृढ़ बना लें, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। अब दोस्त मिथुन राशि 2026 राशिफल के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए तो मैंने एपिसोड के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपके बिजनेस के लॉर्ड गुरुदेव अभी उच्च के हुए थे, आपके लग्न में लौट के आए हैं, क्योंकि बिजनेस से संबंधित कुछ कार्य थे जो रह गए थे, उसमें कुछ सुधार थी जो बच गई थी, पार्टनरशिप के ऊपर कुछ अंडरस्टैंडिंग बची हुई थी। अभी वो लौट के यहां से यहां आए हैं और बिजनेस को बहुत ही क्लैरिटी के साथ देखना शुरू किया है। जब प्लैनेट्स रिट्रोग्रेड होते हैं तो वो अपने पर्पस में और फोकस्ड हो जाते हैं। ऐसे में वो चीजें जो स्किप कर गई थी बिजनेस से, अब उन चीजों की पूर्ति हो जाएगी। मैंने बिजनेस के ऊपर एक बहुत ही विस्तृत एपिसोड बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ, जरूर से देख लीजिए। लेकिन अभी ये बताना है आपको कि गुरुदेव जो कि अभी आपके लग्न में आ गए हैं, ये वापस से 11 मार्च ऑनवर्ड लौटने शुरू हो जाएंगे अपने उच्च की राशि के तरफ, कर्क राशि के तरफ, जो कि आपके कुंडली में धन भाव है। और ऐसे में बिजनेस से धन की स्थिति को मजबूत करेंगे, कर्म की स्थिति को मजबूत करेंगे, मिला जुला करके बिजनेस टेक ऑफ लेगा। जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच से आप गुजर रहे थे वो अब रिजॉल्व हो जाएगी और वास्तविक उड़ान आप 2 जून ऑनवर्ड्स एक्सपीरियंस करेंगे, जब गुरुदेव यहां से निकल के यहां पहुंच जाएंगे वापिस से, और व्यापार से जबरदस्त धन की प्राप्ति होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये याद रखेंगे कि इसके लिए आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, मानसिक कष्ट लेना पड़ेगा, शारीरिक कष्ट लेना पड़ेगा, लेकिन सफलता आपके बैंक अकाउंट में दिखाई पड़ेगी। ऐसे में 16 जनवरी तक, साल के पहले ही महीने में बिजनेस की आउटपुट बहुत अच्छी दिख रही है, बेहतर दिख रही है। उसके बाद तो पूरा साल मैंने बता ही दिया। तदोपरांत बिजनेस के लॉर्ड यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये डेट होगा 31 अक्टूबर से लगभग पूरे साल का, क्योंकि 2027 जनवरी में ये वापस से आपके इस भाव में यहां पदार्पण करेंगे, लेकिन यहां आ जाएंगे और यहां आते ही बिजनेस को भाग्य का समर्थन मिल जाएगा, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी का साथ मिल जाएगा, आपके छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिल जाएगा और बिजनेस और तेजी से अग्रसर हो जाएगी। ये सब मैं अक्टूबर ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूं। ये सब बना ही रहेगा और धन वृष्टि बढ़ जाएगी जब गुरुदेव वापिस से रिट्रोग्रेड होके अपने उच्च की राशि की तरफ विदा होंगे। फिर भी मित्र, एक वक्त है जो कि 2 अगस्त से 17 सितंबर के बीच का है। इस दरमियान आपको आपके पार्टनरशिप के बीच अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की जरूरत होगी। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो आपके बिजनेस में थोड़ी उतार चढ़ाव को दिखा सकता है। नुकसान की संभावना मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन फंडामेंटल्स में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं जो कि मंगल देव के कारण होंगे।
अतः परेशान मत होइए, मैं आखिरी में सॉल्यूशंस भी दे रहा हूं, आप सुन लें, समझ लें और फॉलो कर लें, समस्याओं से, परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। अब दोस्त, मिथुन राशि 2026 बृहत राशिफल के तहत अगर आपके शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी को देखा जाए तो बहुत साफ दिख रहा है कि साल में कई बारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं इन चीजों को प्राप्त करने के लिए। फिर भी मैं कुछ खास अवसर्स को हाईलाइट करना चाहता हूं। तो उसमें जो पहला टाइम फ्रेम है वो है 26 मार्च से 20 जून तक का। ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है और इस टाइम फ्रेम में कुछ अलग अलग ग्रह अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आपको। बीच में खास करके 15 अप्रैल से 14 मई का टाइम फ्रेम थोड़ा दिमाग को अप करके रखना है। अगर आपने ऐसा किया तो आप बड़े बेनिफिट को प्राप्त कर पाएंगे। आपके लिए एक और टाइम फ्रेम लाजवाब है, वो है 2 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक का, यानी नवंबर ही मान ले तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, पूरे 3 महीने लाजवाब धनदायक महीने हैं और इसमें बहुत अच्छी ट्रेडिंग से आउटपुट देखी गई है। ऐसे समय में आपको लॉटरी की भी प्राप्ति हो सकती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग बिना ज्ञान के करना वाइज नहीं है, नुकसान की बड़ी संभावना होती है। फिर भी आपको ये आगाह कराना जरूरी है कि 1 अगस्त से 22 नवंबर का टाइम फ्रेम थोड़ा रिस्की टाइम फ्रेम है। इस समय में आपके पंचमेश भी नीच के हैं, इस समय में आपके लाभेश आपके धनभाव में जाकर के नीच के हैं। ऐसी हालत में बड़े नुकसान का सबब हो सकता है। ये बहुत केयरफुली हैंडल करने की जरूरत होगी। लॉन्ग रन में फिर भी उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, कॉज ऑफ कि आप आज लगाते हैं तो एक लंबे टाइम फ्रेम के बाद उसकी आउटपुट को एक्सपेक्ट करते हैं। अब मित्र, मिथुन राशि की किस्मत में क्या लिखा है 2026 में को समझने के लिए अगर आपके लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ के ऊपर में नजर डाली जाए तो सबसे पहले ये समझें कि प्यार मोहब्बत वाले मित्र बंधुओं की प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी बहुत बेहतर चलेगी। इसमें कई समय में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा लव अफेयर्स है। कुछ ऐसे कालखंड हैं जहां बहुत अच्छी सिचुएशन और कुछ कालखंड में थोड़ी खराब सिचुएशन देखी गई है। मैं 1 बाय 1 हाईलाइट कर देता हूं कुछ खास महीनों को, जिसमें कि आपके लिए 14 मई से 7 जून का कालखंड 2026 की नई अध्याय लिखेगा। फिर भी आपको ये याद रखना है कि 1 अगस्त ऑनवर्ड्स टिल 22 नवंबर आपने आपके रिलेशनशिप्स को बहुत होशियारी से मैनेज करने की जरूरत है, अदरवाइज हर्ट बर्न की समस्या हो जा सकती है। थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करें। वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए कुछ जो अंडरस्टैंडिंग मिस कर रही थी, अभी गुरुदेव आपके लगन में पहुंच के उन चीजों को पैचअप करवा रहे हैं, उसको ठीक करा रहे हैं। फिर भी मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि 21 जून ऑनवर्ड्स ही आपको अपने बोलचाल में, अपने टोनैलिटी में थोड़ी सी सौहार्द्रता लानी चाहिए, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत रखना चाहिए, बोलने में होशियारी बरतनी चाहिए, जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी बेहतर चले, लॉन्ग लास्टिंग हो। अदरवाइज छोटी छोटी बातों पे बात बढ़ सकती है। स्पेशली एक टाइम फ्रेम है उसके लिए, और वो कालखंड है 18 सितंबर से 11 नवंबर के बीच का। इस समय में आपके लिए बर्दाश्त करना, केयर करना जरूरी होगा। अब मित्र, संतान के मामले में मिथुन राशि 2026 कैसा रहेगा को अगर इवैल्यूएट की जाए तो समझें कि अभी आपका पुत्र योग चल रहा है। ये अभी चल रहा है, आपके साथ बना रहेगा 6 महीने। ऐसे में वो मित्र बंधु जिनके बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही अच्छा समय है। ये बहुत अच्छा आउटपुट लेके आएंगे। वो वास्तव में 2 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच ही अगर विदेश जाना चाह रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए तो उसमें इनकी सफलता मिल रही है, ऐसा दिखाई पड़ता है। अब मित्र, मिथुन राशि 2026 राशिफल के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो ये बहुत साफ दिख रहा है कि पिताजी के भाव में अभी शनिदेव बैठे हैं और संग ही पिता खुद उच्च के हुए पड़े थे। ऐसे में पिता के स्वास्थ्य की स्थिति में बहुत खराबी मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, ये जरूर है कि माता जी के स्वास्थ्य का केयर करना आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कारण शनिदेव जहां देखते हैं वहां प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनकी दृष्टि में ही खराबी है, उनके प्रेजेंस में खराबी नहीं है। ऐसे में माता के स्वास्थ्य का ख्याल करें, हृदय का ख्याल करें। और ऐसे में एक टाइम फ्रेम है जो कि 3 मार्च से 29 अप्रैल के बीच में है। इस समय में आपके माता, आपके पिता, इन दोनों के भाव में एक उच्च एक नीच के ग्रह विराजमान होते हैं। ऐसा लगता है कि इस दरमियान
स्वास्थ्य में दोनों के कुछ उतार चढ़ाव देखी जाएगी। ये स्पेशल केयर का टाइम फ्रेम है। इसके बाद एक और क्षण ऐसा आता है जो है 1 अगस्त से 11 नवंबर का, जिस दरमियान शुक्रदेव और बुधदेव दोनों ही आपके माता के भाव में विराजमान हो जाते हैं और उस समय में इस हाउस को उच्च और नीच का कर देते हैं दोनों मिलकर के, यानी एक उच्च के हो जाते हैं, एक नीच के हो जाते हैं। अल्टीमेटली बैलेंस होता है, बट कभी ये खराब करते, कभी ये खराब करते, कभी ये अच्छा कर देते तो कभी ये अच्छा कर देते। इस तरीके से प्रॉब्लम्स बनती बिगड़ती रहती है और इसमें स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए जो रामबाण रेमेडी है ना, वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। भगवान गणेश की जीवन पर्यंत उपासना आपके लिए बेहतर है। अगर ऐसे में आपने भगवान गणेश को 3 दुर्वादल जीवन पर्यंत दिया किसी भी बुधवार से शुरू करके, तो आप प्रायः परेशानियों से अपने आप कट के निकल जाएंगे, बच के निकल जाएंगे। परेशानियों से 2-2 हाथ करने की दुर्भाग्य आपको नहीं मिलेगी। अब दोस्त, जेमिनी 2026 प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए तो वास्तव में इस साल आपको जरूर से बड़ा घर, बड़े गाड़ी की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा दिख रहा है। जिसका मन आप 3 मार्च से 25 मार्च के बीच में ऑलरेडी बना चुके रहेंगे, उसकी प्राप्ति 19 अप्रैल से 13 मई के बीच आपको हो जाएगी। आपके लिए कुछ और कालखंड हैं जिसमें एक इंपॉर्टेंट समय है, वो है 7 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर का। इस दरमियान प्रायः आप बड़ा घर, बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे। घर परिवर्तन के भी योग बनते हैं। इस दरमियान आप लंबी यात्राओं पे जा सकते हैं। ये सब कुछ लगभग अवश्य संभावी है 2026 में मिथुन राशि वालों। अब मित्र, मिथुन राशि वार्षिक राशिफल 2026 के तहत अगर हम उपायों की बात करें तो समझें कि आपके लिए जो सर्वोपरि कार्य है लाल किताब से, वो है गाय को हरा चारा खिलाना, हरी पत्तियां खिलाना। ये आपको बहुत सारे ट्रबल से थ्रू आउट द ईयर बाहर रखेगा। आपके लिए जो दूसरा उपाय है वो है 3, 4, 5 अथवा 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना। ये रुद्राक्ष मिथुन राशि वालों के लिए मानसिक शांति, कम्युनिकेशन की सफलता और बहुत सारी परेशानियों से बाहर रखने की क्षमता रखते हैं। तत्पश्चात मिथुन राशि वालों, आपको आपके धन स्थान पे एक लक्ष्मी नारायण यंत्र की स्थापना करनी चाहिए जो आपको धन के कष्टों से सदैव बाहर रखता है। तदोपरांत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक अमोघ मंत्र है आपके लिए। थोड़ा समय निकाल करके नित्य शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। ये भी आपके तकदीर में भाग्य को स्थापित करता है और सफलता सुगमता से प्राप्त होती चली जाती है। तत्पश्चात आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट रत्न है, वो हैं पन्ना, हीरा और नीलम। ये तीनों ही रत्न आपके जीवन को स्थायित्व देते हैं, सफलता देते हैं, धन देते हैं, कष्ट से बाहर निकाल के ले जाते हैं। मैं फिर बोलता हूं, बार बार बोला है कि मैं बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। अब मित्र, मैंने स्वास्थ्य के लिए आपको पहले भी बताया था कि मैं आखिरी में इलाज बताऊंगा। वास्तव में राहु देव जब 25 नवंबर से अपना राशि परिवर्तन करके यहां से यहां आ जाएंगे तो ये आपका अष्टम भाव है और इस भाव में आकर के राहु देव स्वास्थ्य में गड़बड़ियां पैदा करना शुरू करते हैं। ऐसी स्थिति में जब केतु देव यहां विराजमान होंगे, आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होगी और ऐसी हालत में आपको एक खास मंत्र का जाप करना चाहिए। ये चमत्कारिक उपाय है आपके लिए, वो है ओम बंग बटुकाय नमः। ये बटुक भैरव का मंत्र है और ये माता रानी के द्वारपाल हैं। ऐसे में आप इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप सूर्यास्त उपरांत रात सोते वक्त तक कर सकते हैं। ऐसा करने से आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचे रह जाएंगे। तो दोस्त, ये थी वार्षिक राशिफल मिथुन राशि 2026। आप हमें जरूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे वो मित्र बंधु जो इस तरह के राशिफल का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।